बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आप सभी के न्यूज इंडिया के दर्शकों को नए साल की बहुत सी शुभकामनाएं। मुद्दे की बात में आगे बढ़ते हैं और आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे हत्याओं की ग्रहण की। नए साल के पहले दिन राजधानी लखनऊ के होटल में 5 हत्याओं की खबर ने सभी को दहला कर रख दिया। देर रात तक नए साल का जश्न मनाने के बाद सोकर उठने के बाद मिली इस खबर से सनसनी रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के निर्देश और डीजीपी प्रशांत कुमार के सफल मार्गदर्शन से नए साल का जश्न देश के सबसे बड़े सूबे में शांतिपूर्वक रहा। इसके बावजूद लखनऊ के नाका क्षेत्र स्थित होटल में निसंगता पूर्वक मां बहन सहित 5 लोगों की हत्या की खबर सुनकर लोगों का मन खराब होता रहा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके साथ में पूरी घटना से जुड़ी जानकारी हासिल करेंगे। और हमारे साथ में पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सीमा रहमान साहब हमारे साथ में हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। और इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सबसे पहले पूजा मिश्रा जी का रुख कर लेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। पूजा जी, नए साल के मौके पर एक तरफ सड़कों पर पुलिस का पहरा था, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये घटना हुई, सभी का दिल दहल गया। एक साथ इतने लोगों की हत्या, जिसने भी सुना वो यही सोचता रहा कि क्या वजह थी। गरिमा जी को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को आपको और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पर जी ये आपको भी। घटना जो अभी आप बता रहे हैं, मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से ही जानकारी हुई और ये बहुत दुखद घटना है। और इस पे पहली बात तो जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी कि वो लोग वहाँ पे लखनऊ में घूमने के लिए आए हुए थे। फिर उसके बाद में हालांकि जो डीजीपी का जो बयान आया है वो भी ये कह रही है कि उन्होंने जो है तो पारिवारिक कलह की वजह से जो अभी जो उनका बेटा है, जिसने जो 24 साल का लड़का है जिसने ये अपराध किया हुआ है, कि पारिवारिक कलह की वजह से थोड़ा, और फिर भी मुझे लगता है कि पारिवारिक कलह अगर रहता होता तो शायद ये घूमने के लिए ही ना आते यहाँ पे। और पारिवारिक कलह में इतनी हत्या कर देना, वो भी ब्लेड से, मुझे तो यही शॉकिंग लग रहा है कि उसको जानकारी कैसे रहेगी कि ब्लेड से कैसे काटना है कि वो लोगों की मतलब जिंदगी खत्म हो जाए। ये या तो वो मानसिक विकृत का व्यक्ति है, तो उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, या फिर जो है कोई और बात है। और ऐसे घटना नहीं घटनी चाहिए है। और इसमें दोषी जो जिसने हत्या की है वो दोषी तो है ही। और इसमें ये भी नहीं समझ में आता है कि लुकआउट जैसे होटल में वो स्टे कर रहे थे, फैमिली थी। अब इसमें डाउट आना है कि फैमिली का कोई एक व्यक्ति ही अपने ही परिवार को मार देगा, ये भी बड़े विचलित करने वाली चीज है। अब इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये वाकई में गरिमा जी बड़ा चिंताजनक लग रहा है। इसमें मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये अगर इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो इसको कैसे कोई सॉल्व कर सकता है। ना तो होटल वाले की इसमें कोई गलती नजर में आती है, ना ही ऐसा लग रहा है कि भाई वहाँ पुलिस प्रशासन क्या आप को देखते रहेगी, वो भी ऐसा कुछ गलत समझ में आया। पर ये घटना तो है बहुत दुखद है, बहुत भयावह घटना है कि अगर 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, परिवार का मेंबर कर देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो अपराधी है या तो मानसिक विकृत हो या फिर कुछ और मामला हो। ये मुझे नहीं लगता कि पारिवारिक कलह में होगा और वो ब्लेड काट करके हत्या कर देगा। ये ऐसा नहीं दिखता है, अगर पहले ही नजर में देखा जाए तो इस तरीके की चीज नहीं लगती, इस तरीके की चीज नहीं लगती। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। सीमा रहमान जी हमारे साथ में हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और जयप्रकाश जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। पहले जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपको भी बहुत बहुत सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं।
और दूसरा ये कि सर एक तरफ पुलिस का पहरा सड़कों पर रहता है, पूरी रात एक अलग तरीके का प्लान तैयार किया गया था, खासतौर पर नया साल का मौका था और जश्न सड़कों पर मनाया जाता है, लोग बाहर आकर नए साल की खुशियां मनाते हैं। इस दौरान कई से हुड़दंगी भी हम देखते हैं जो इस जश्न को खराब करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी, लेकिन उसी बीच एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पुलिस किस तरीके से पूरे मामले में एक्शन लेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए गर्मा जी, आप सबको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक इस अपराध की बात है कि अभी पूजा जी ने भी बताया हो इसी बात को कि ये एकदम नितांत व्यक्तिगत उसमें घटना की गई। कोई आदमी आता है, होटल में बुक करता है और ये बताता है कि हमारी बहनें हैं और ये हमारी माता जी हैं, तो निश्चित रूप से कोई होटल वाला भी डाउट नहीं करेगा, कोई डाउट नहीं करेगा। जाके लोग रुकते हैं, अंदर क्या बात हुई, किन परिस्थितियों के आधार पर इतनी बड़ी घटना हो गई जिसकी कल्पना करने से ही लोगों की रूह कांप जाएगी। अब चूंकि ये घटना हो गई है, पुलिस पूछताछ करने के बाद ही जो फैक्ट बताएगी उसी पर कोई बात कहना उपयुक्त होगा। अभी कोई अनुमान प्रमाण लगाना तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से इस घटना के पीछे अपराधी के मस्तिष्क में कोई बहुत बड़ी बात चल रही थी, वरना कोई अपनी माँ, जो डियरेस्ट होता है अपने किसी भी व्यक्ति के जीवन में, माँ से प्रिय कोई चीज नहीं, बिल्कुल, उसकी हत्या कर देना, अपनी बहनों की हत्या कर देना, ये बहुत बड़ी घटना है। उस अपराधी के मस्तिष्क में क्या चल रहा था, किन परिस्थितियों में उसे मजबूर होकर ये घटना करनी पड़ी, और या कौन सी ऐसी बात है, ये इंटरोगेशन के बाद पुलिस बताएगी, तभी इस पे कोई टिप्पणी किया जाना समीचीन होगा। उससे पहले अनुमान प्रमाण के आधार पे कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे ये बहुत बड़ी घटना है, निश्चित रूप से उसके मन में कुछ बड़ी, कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है। अब बाकी सदस्यों को इसका अंदाजा नहीं लगा, ये दूसरा आश्चर्यजनक पहलू है। माँ को या बहनों को, किसी को ऐसा नहीं लगा कि इसका व्यवहार कोई इतना निशंस हो सकता है, इसका अंदाजा उन लोगों को नहीं था। ये बड़ा प्रश्न है इस घटना में, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाना है। ठीक है, बिल्कुल। यानी पूरी जानकारी जब सामने आएगी, पूछताछ होगी उस व्यक्ति से, उसके बाद ही घटना का पूरा सच और घटना के पीछे की वजह जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। मनोवैज्ञानिक सीमा रहमान जी हमारे साथ में है। बहुत स्वागत मैम आपका, नववर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या वजह होती है मैम? देखिए, क्योंकि जब सब होटल पहुंचे तो बहनों और माँ को भी पता होगा कि हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बांध कर लेकर आया। और सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति जब 5 लोगों की हत्या करने के लिए कुछ प्लान करता है, और जैसी घटना दिख रही है ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान्ड मर्डर था ये, और इसके लिए जो व्यक्ति था वो तैयार था। शायद यही वजह है कि वो होटल में जाकर रुकते हैं और फिर वहां पर इस तरीके की वारदात सामने आती है। सबसे बड़ी बात, ये लोग क्या आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं या किसी घटना से इन पर कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की ताकत जुटा लेते हैं? क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है मनोविज्ञान के मुताबिक? जैसा कि अभी आप सबको भी नया साल बहुत मुबारक हो, पर नए साल के पहले ही दिन हमें सुबह सुबह एक ऐसी घटना के बारे में पता चलता है, मुझे भी आपके चैनल के थ्रू ही पता चला। तो जैसा कि पूजा जी और जयप्रकाश जी ने बोला कि अभी कुछ भी अंदाजे लगाना डिफिकल्ट होगा कि किस वजह से ये चीजें हुई, क्योंकि जो भी हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने ही परिवार की सदस्यों की एक साथ 4-5 लोगों की हत्या करना कोई आसानी से कर नहीं पाएगा। उसकी क्या मनस्थिति चल रही थी, जरूर नॉर्मल हालात में, नॉर्मल मनस्थिति में कोई व्यक्ति या घर में क्लेश भी होगा, वो एक बहुत नॉर्मल चीजें हैं, वो होती हैं सभी घरों में। तो उसके चलते हम इस तरह की हत्या तो नहीं कर सकते हैं। तो जरूर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था ये जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम जज भी नहीं कर सकते कि आपराधिक प्रवृत्ति का था या नहीं था, क्योंकि उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी हमें कि क्या पहले भी उसने कुछ ऐसी छोटी मोटी, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको बल कैसे मिलता है कि वो छोटी छोटी चीजें करते हैं और उसके बाद उनको उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई सजा नहीं मिलती है, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है।
पर फिर भी ये मुझे उस तरह का केस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाता है तो या तो वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम में हो, तो थोड़ी हमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री या उनके चाइल्डहुड के बारे में पता ना होगा कि कैसी चीजें रहीं, किन चीजों की वजह से ये हुआ। इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह हम अभी कोई जजमेंट भी नहीं दे सकते हैं, और अभी ये मामला पुलिस के हाथों में है, पूछताछ चल रही है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे हमें क्या पता चलता है चीजों के बारे में। बिल्कुल, यानी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत तिवारी भी इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिकेत, पूरा मामला क्या है, सबसे पहले तो आप विस्तार से ये बताएं, और अब तक पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है, क्या कुछ जानकारी पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हासिल हो सकी है, वो भी साझा करें। हाँ देखिए गरिमा, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जो अरशद नाम का जो युवक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जो उसका जो पिता है वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम की गरिमा, तो बताया जा रहा है कि ये जो अरशद और उसका जो पिता है ये पूरे परिवार को पहले लेकर अजमेर गया था। उसके बाद ये लखनऊ में नाका जो जहाँ पर ये शरणजीत जो होटल है वहाँ पर इन्होंने ये चेक इन किया, और रात में वहाँ पर रुकने के बाद शराब पी, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अपनी बहनों को और माँ को भी शराब पिलाई है। और उसके बाद में रात में उनको ब्लेड से धारदार ब्लेड से उन सभी की नसें काटी, जिससे उनकी मौत हो गई है। हालांकि अगर बात करें तो अरशद ने यह भी बताया अभी पूछताछ में कि मोहल्ले के जो तमाम जो लोग हैं वो उनको और उनके परिवार को परेशान करते थे, लिहाजा उसने सोचा कि अगर उसको कुछ अगर हो जाएगा तो उसके परिवार और उसकी बहनों का क्या होगा, तो उसने इस वजह से ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि क्या वजह थी, क्यों मोहल्ले के लोग परेशान करते थे, आखिर क्या कुछ वजह थी, उन सभी चीज़ों को लेकर जो तमाम जो तथ्य हैं उनको समझने के लिए पुलिस लगातार जो अरशद है उससे पूछताछ कर रही है। और बताया जा रहा है कि अरशद ने सुबह अपने पिता को रेलवे स्टेशन छोड़ा और उसके बाद खुद थाने पहुंचकर इस बात की सूचना दी है कि उसने अपनी मां और अपनी बहनों की हत्या कर दी है। तो हालांकि क्या कुछ कारण रहे हैं घटनाक्रम के पीछे की वजह तमाम क्या रही है, जिस तरह से अरशद ने पूछताछ में अरशद ने बताया कि मोहल्ले के लोग उसको परेशान करते थे, तो इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। हालांकि क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, तमाम इन तथ्यों पर कहीं ना कहीं अभी पुलिसिया तफ्तीश होना बाकी है, और मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आना वाली पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है सभी की, वो भी अभी सामने आना बाकी है। तो कई ऐसे पहलू हैं जिन पर कहीं ना कहीं अभी जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं गरिमा कहना स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मुख्य वजह क्या थी इस पूरे बड़े घटनाक्रम की। लेकिन ये जरूर है, इस पूरे घटनाक्रम में सनसनी जरूर फैली है, और ये कोई पहला वाकया नहीं है गरिमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। नाका थाने की अगर हम आसपास बात करें तो जितने भी वहाँ पर होटल जो बने चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास, वहाँ पर इसके पहले भी कई घटनाएं देखने को मिली। एक युवक युवती होटल में गए थे और सुबह देखा गया कि युवती की लाश बरामद होती है वहाँ पर। तो ऐसे कई घटनाक्रम चारबाग से होटलों में देखने को मिले। तो कहने की सुरक्षा के मानकों की अगर बात करें तो प्रथम दृष्टया ये जरूर देखने को मिलता है कि जो होटल संचालक है उनकी एक बड़ी लापरवाही रहती है, क्योंकि पूरी रात में ये पूरा मंजर कहना घटनाक्रम होता रहा, और आखिर पूरा जो होटल स्टाफ था, शरणजीत होटल का जो पूरा स्टाफ था, आखिर वो स्टाफ मेंबर्स कहाँ थे, जो पॉइंट्स पर जो लोग होते वो कहाँ थे, जो तमाम जो सप्लाई करने वाले होते डोर में घरों रूम के अंदर जाके वो सब लोग कहाँ थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक जरूर होटल संचालकों की भी देखने को निकल कर आई। और ये पहला वाक्य नहीं, जैसे कि मैंने बताया इसके पहले भी कई घटनाक्रम चारबाग रेलवे स्टेशन पर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो ढिलाई है वो कहने के देखने को मिलती है। और हालांकि एक बड़ा घटनाक्रम जरूर हुआ है, सनसनी जरूर फैली हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर लखनऊ कमिश्नरेट अब तफ्तीश कर रही है, और जो आरोपी है उसको गिरफ्त में लेने के बाद में उसको इंटेरोगेट कर रही है लखनऊ कमिश्नरेट की टीम। हालांकि मौके पर सुबह ही सभी जो तमाम जो बड़े अफसर थे, फिर वो चाहे ज्वाइंट सीपी की हम बात करें गरिमा, या फिर लखनऊ कमिश्नरेट में जो डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी हैं उनकी बात करें, उन्होंने मौके पर पहुंच के पूरी तफ्तीश की, और अभी तमाम जो और अन्य तथ्यों जिनकी जांच करना भी बेहद आवश्यक है पुलिस के लिए, उन सभी पहलुओं पर कहने की पुलिस अब तफ्तीश करती नजर आ रही है। जो अरशद आरोपी है उससे तमाम जो इंटेरोगेशन है वो लखनऊ कमिश्नरेट की टीम कर रही है गरिमा। बिल्कुल, यानी पूरी जानकारी जो है वो जुटाने का प्रयास है, और उसके सामने आने के बाद ही तस्वीर निकलकर सामने आएगी। और हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अविरल मलिक जी। बहुत स्वागत अविरल जी आपका, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। अविरल जी, पूरा घटनाक्रम हो जाता है होटल, खासतौर पर चारबाग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं किस तरीके से एक के बाद एक होटल्स हैं, और बड़ी लापरवाही रहती है। कई बार डेटा एंट्री में चीज़ें ठीक नहीं की जाती, और कई बार स्टाफ की मौजूदगी नहीं होती, जो पैमाने हैं, नियम हैं, उनका पालन नहीं किया जाता। अभी अनिकेत ने भी वही चीज़ें साझा की हैं। तो ऐसा क्यों, ये लापरवाही क्यों होती है? अब देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई, नए साल के जश्न में 5 लोगों की मौत की खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं।
जी, देखिए, आपको, आपके पूरे पैनल को और उसके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, बहुत दुखद है, निंदनीय है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, तो घटना करने वाले लोगों की मनोस्थिति क्या होती है, किस प्रकार की मानसिकता के वो लोग हैं, और समाज के कारण कुछ मोहल्ले के लोग कोई परेशान कर रहा है, इस प्रकार की दलील सामने आती है। तो ये इंटेरोगेशन का विषय है, जांच का विषय है। जांच के पश्चात ये स्पष्ट हो पाएगा कौन परेशान कर रहा था, कौन परेशान नहीं कर रहा था। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जहां तक इन पर्टिकुलर घटनाओं का विषय है, तो ये बहुत दुखद है, निंदनीय है, और कठोरतम कार्रवाई इस प्रकार से होनी चाहिए। और जांच के आधार पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा उसे किसी प्रकार से, किसी आधार पे नहीं बख्शा जाएगा। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, इस चीज में मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और जहां तक लापरवाही का विषय है, तो मेरा मानना है किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। और जहां तक एंट्री का आपने सवाल किया, और उसके साथ साथ जहां तक होटल्स का विषय है, तो इस प्रकार से लापरवाही जो सामने आती है बहुत दुखद है और निंदनीय है। ये लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। जो लापरवाही करेंगे उन पे भी कठोरतम कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन इसके पहले भी देखिए अविरल जी, कितनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, खासतौर पर नाका और चारबाग इलाके में होटल्स की भरमार है, और यहाँ पर हम देखते हैं कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर अपराध को अंजाम दिया जाता रहा, लेकिन सरकार प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल उठेगा कि आखिर क्यों ऐसे मामलों में ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, या हमारी सरकार का जहां तक स्टैंड है, तो हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि किसी प्रकार की घटना सामने नहीं आनी चाहिए, और किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं बरती जानी चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हो, पुलिस से जुड़ा हुआ हो, प्रशासन से जुड़ा हुआ हो। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे ऊपर का हो, नीचे का हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा कर्मचारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक विषय है लापरवाही का, लापरवाही किसी स्तर पर नहीं बरती जा सकती है और ना बरती जानी चाहिए। लेकिन अगर कहीं बरती जा रही है, तो उसके जांच के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, और की जाती रही है, और भविष्य में भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनके पास चलेंगे। पूजा जी, लापरवाही है, और अविरल जी का कहना है कि जिन लोगों की लापरवाही है उन पर एक्शन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए लगातार इस तरीके की लापरवाही हो रही है, घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लगाम नहीं लग पाती। हर बार जवाब में सिर्फ यही मिलता है कि हम एक्शन लेंगे। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है लोगों की, लगता है कि लापरवाही हो रही है बराबर और उसमें सुधार भी नहीं हो रहा। गरिमा जी, मुझे लगता है कि ये कह देना कि जो है मैम, आपको यहाँ पर रोकते हैं माफी के साथ में, आपकी पूरी बात को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सबसे पहले दर्शकों को सुनाता है। हम बहुत साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब नित बदलते हुए इस स्वांग को पूरी तरीके से समझ चुकी है, और इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए और उनके संयोजक केजरीवाल जी जो कवच ला रहे हैं, वो कवच में तो लगता प्लास्टिक के बराबर भी स्ट्रेंथ नहीं है। और आप यह भी बात समझिए, ये नई राजनीति क्या है? नई राजनीति नहीं है, वही पुरानी कांग्रेस वाली राजनीति है। वहां सुपर पीएम सुनते थे, यहां सुपर सीएम है। वहां भी प्रधानमंत्री कार्यालय से सत्ता नहीं चलती थी, यहां मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं चलती है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, आज देश की राजनीति में प्रामाणिकता की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने प्रस्तुत किया है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। हम आगे विस्तार से करेंगे चर्चा, पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लखनऊ में हुई हत्या को लेकर। पूजा जी के पास में वापस से चलते हैं। पूजा जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं। लापरवाही हो रही है और यही वजह है कि घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गरिमा जी, जैसे कि अभी हालांकि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कड़ी कार्रवाई होगी, ये कहते तो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो इंतजार करते हैं घटनाक्रम हो जाए, उसके बाद में सदन में भी खड़े होकर के कहते हैं इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और उठा करके आप देखेंगे गरिमा जी, तो बड़े बड़े ऐसे जो है घटनाक्रम हुए हैं जहाँ पे कन्विक्शन नहीं हुआ है किसी का। वो सिर्फ होता है, एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई के नाम पे कन्विक्शंस नहीं दिखते हैं। और अगर अभी मैं बात कर लूँ जो वर्तमान की, अभी जो आपने कहा कि होटल में घटना घटित हुई है, और अभी आपके संवाददाता से ये भी पता चला कि ये होती रहती है और वहां पे इस तरह के ऐसे होटल्स हैं, इसका मतलब है कि वहां पे जो आपके क्राइटेरियाज होते हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अगर एक घटना हो जाती है फिर उसके बाद दोबारा होती है, तो जो एक होटल्स के जो बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, जो नियम होते हैं, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है और उसके बाद फिर हो जाती है। और आपको पता है कि ये ऐसे ही अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करके होटल्स चल रहे हैं गरिमा जी, तो ये यूं ही नहीं चल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो होटल्स, ऐसा मैं जितना मुझे पता है, जो प्रैक्टिकलिटी सच्चाई है गरिमा जी, कि जब तक जो है वहाँ पे प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर किसी पावरफुल सरकार के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस तरीके से होटल्स चल भी नहीं सकते हैं। और अगर ये कहना है कि नहीं वहाँ पे जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी, तो मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती। क्योंकि आप देखेंगे इतनी बड़ी घटना घटी हुई, झांसी की घटना हुई थी बच्चों का, किसका कन्विक्शन हुआ? गोरखपुर में जो है इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, किसका बिल्कुल, conviction यानी हुआ? लापरवाही कानपुर जरूर में कहीं ना जिस तरह कहीं के हो केसेस रही है को और यही वजह है कि घटनाएं जो है बढ़ती है। ठीक है पूजा जी, आपके पास में लौटेंगे। पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। जयप्रकाश जी देखिए, बात होटल्स पर आई है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में चार बाग में होटल्स का जमावड़ा है। एक के बाद एक हमने देखा है, नाका इलाके में होटल्स ही हैं और कई सारी घटनाएं आप देखते हैं, लगभग हर महीने कोई ना कोई बड़ी घटना वहां पर घटती ही घटती है। तो ये आप भी स्वीकार करेंगे कि प्रशासन को उस एरिया को लेकर थोड़ा ज्यादा अलर्ट होना चाहिए और खासतौर पर होटल्स में नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो लोग भी आते हैं उनकी एंट्री ठीक तरीके से रजिस्टर्स में की जाती है और खासतौर पर एंट्री दी किस नियम पर जाती है, क्या उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बराबर चेक करते रहें ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम और कमी कम से कम आ सके ऐसी घटनाओं में? नहीं, आपका प्रश्न देखिए गर्मा जी बहुत ही वाजिब है और इस तरह की चेकिंग होती रहती है, सभी होटलों में होती है, लेकिन खास करके जो चार बाग के सामने वाले एरिया के होटल हैं वहां के लिए खास तौर पर निर्देश रहता है, क्योंकि यात्री शार्ट पीरियड के लिए आता है, वहां रुकता है और चला जाता है। तो इस तरह की घटनाओं के, आपराधिक घटनाओं के चांस वहां होने के हमेशा बने रहते हैं और उनकी चेकिंग फ्रिक्वेंटली होती रहती है। अब वो चेकिंग कितनी ईमानदारी पूर्वक होती है, बात सिर्फ इस पे निर्भर करती है, वरना उस एरिया के होटल में रुकने वाले हर व्यक्ति के विषय में सूचना नाका थाने को मंगाई जाती है कि कौन रुका, कितने दिन रुका, कब से रुका हुआ है। ये सारी सूचना होटल वाले नाका पुलिस को देते रहते हैं। अब उसका काउंटर वेरिफिकेशन कितना पुलिस करती है इस पे निर्भर करता है और उसी से डर पैदा होता है लोगों में कि पुलिस काउंटर वेरिफिकेशन करेगी और काउंटर वेरिफिकेशन से ही डर पैदा होता है अपराधियों में कि पुलिस इसको समय समय पर वेरीफाई करती रहती है और चेकिंग के लिए आती रहती है। बिल्कुल, अगर देखिए वो अगर वो होता रहेगा तो नजीर पेश होगी। उस एरिया में मैं भी सीओ कैसरबाग भी रहा हूँ, एसपी पश्चिमी भी रहा हूँ, तो दोनों बार वो एरिया मेरे अंदर आता था और ये संजोग कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए कि मेरे पीरियड में कभी इस तरह की कोई घटना नाका क्षेत्र में नहीं हुई थी कि किसी होटल में कोई घटना हुई हो। बाई चांस भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की चेकिंग का वहां प्रैक्टिस भी है और निर्देश भी है। और और अगर इन निर्देशों का पुलिस अधिकारी पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर लगाम सर बहुत जल्दी लगेगी। और जैसे आपने भी कहा कि देखिए अगर चीजें ठीक होती हैं तो उस पीरियड में घटनाएं भी नहीं होती हैं, वो देखने को मिलता है, क्योंकि अपराधियों में ये बात कम से कम ये मैसेज, ये संदेश जाता है कि हाँ लगातार काउंटर चेकिंग हो रही है, लगातार जो अधिकारी हैं वो एक्टिव हैं, तो अपराध पर बहुत हद तक लगाम लगा पाने में सफलता मिलती है अगर नियमों का पालन ठीक तरीके से किया जाए। उम्मीद है कि जो बाकी के अधिकारी हैं, जो बाकी के पुलिस अफसर हैं वर्तमान में कार्यरत, वो भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे और अपराध में कमी जरूर आएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो राजधानी में 4 बहनों और मां की हत्या से हड़कंप मच गया। बड़ी बात यह कि आखिर लापरवाही क्यों बरती जाती है, क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।